चलो गाइस, सुबह सुबह निकला अपने मिशन पे। कैब कर रखी थी मैंने बुक, और कैब वाला बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, उसके साथ बैठा और निकल गया अपने मिशन के लिए। अब वो उसने मुझे हेलमेट दिया कि भाई अपनी मुंडी में फंसा ले, तो मैं कोशिश करी बट मुंडी में नहीं आया। चल कोई ना, बैठे हैं ऐसे, कोई बात नहीं, धीरे चल रहे हैं। फिर इतने में ठेके के दर्शन हो गए। ठेके के आगे निकलते ही फिर धीरे धीरे मौसम बढ़िया था, सुबह का टाइम था, तो चलो ठीक है। फिर कुछ दूर चलने के बाद मुर्गियों की भरी गाड़ी दिखी, जो लग रहा था कि इनकी तो मौत आ गई नज़दीक। फिर कैब वाले को पूछने लगा, तुम क्या कमा लेते हो, कितना बच जाता है? तो वो बोला, हम बचा लेते हैं, कर लेते हैं, जो भी है, तुझे क्या, तू तेरा लोकेशन आ गई जिंदगी में, पड़ी यहाँ नीचे उतर। तो उसने मुझे उतार दिया। फिर मैं मेरे दोस्त का इंतज़ार करने लग गया, वो आ गया। अंकल से माताबाजी करने के बाद हमें हमारी लाल मटका बस दिखी, मटका नहीं सॉरी, लाल पटाखा बस, उसमें हम बैठे। बैठने से पहले हमारे गोडे फंस गए। गोडे देखो कितने फंसे हुए, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो। परेशान हुआ पूरे रास्ते। फिर वो समय की घड़ी आई गई लास्ट में, जो हमें इस बस में धक्के खाने थे। फिर इधर उधर मुँह मारा, देखा, कुछ दिखा नहीं। कभी नींद ली, कभी उठा, कभी सो गया, फिर इधर उधर देखने लग गया। फिर बस के अंदर देखा कितना मैल चढ़ा पड़ा है हाथ वाले डंडों पे। फिर थोड़ी देर बाद बस रुकी तो वहाँ एक डॉक्टर चढ़ गया, जो गोडों की दर्द, कमर दर्द की दवाइयाँ बेच रहा था। हमने उसका ज्ञान सुना कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, क्या दवाई ले इससे। फिर चलो उसका पर्चा लिया, पर्चे में देखा, फिर छोड़ कुछ नहीं लिया, बस से उतर गए। फिर वहाँ ऑटो पकड़ा, ऑटो में बैठे, थोड़ी रिहर्सल करी जो मिशन पे आए थे उसकी। फिर ऑटो वाले से बात करी, ऑटो वाले ने हमें फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना कर लिया। फिर मेन दरवाज़ा देखकर मन ही ऐसे खुश सा हो गया, क्या पता कैसा दरवाज़ा है, पता नहीं। ऐसे माइंड लगाते लगाते इतने में फतेहपुर सीकरी मस्जिद के जो है उसके आगे पहुंच गए। फिर दूर से देखा तो बहुत सुंदर नज़ारा था। फिर हमने हमारा मिशन कंप्लीट किया, फिर घूमने के लिए ऊपर निकल गए। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमारी हालत पतली हो गई। फिर देख लो कैसे हालत हो रखी है। फिर चलो ठीक है, थोड़ी सुकून की सांस लेंगे अंदर चल के। फिर अंदर देखा तो 2 तबले वाले बैठे, बोले तुम क्या घूम रहे हो, हमारे पास आके बैठ जाओ। फिर अंदर चले गए। अंदर नोटों की गड्डियाँ देख के बाबा जी से पूछा, ले लें? बाबा जी ने बोला, भाग भूतनी गए यहाँ से, हमें बाहर भगा दिया। फिर हम पैदल पैदल वापसी हमारे जयपुर के लिए रवाना हो गए। राजनीतिक बातें करते करते धूप इतनी तेज़ थी कि हमने तौलिया डाल लिया सर पे। फिर वहाँ से लगड़ते झड़ते दोनों एक दूसरे को, कभी कुछ सामान दे रहा है, कभी खोस रहा है, दे रहा है। फिर रास्ते में चलते चलते फिर एक दूसरे से माथाफोड़ी करते करते फिर रास्ते में आ गए एक गन्ने वाला, उससे गन्ने का जूस। फिर थोड़ा गन्ने वाले से माथाफोड़ी करी, उसने अच्छा सा गन्ने बनाने का खोला। फिर उसने प्यारा सा गन्ना पिलाया, तो हमारा गन्ना का रस पी के तबीयत खुश हो गई। फिर मज़ा आया पीने में। फिर हिम्मत हो गई। फिर हम पहुंच गए वापस जयपुर आने के बाद ये जो रात का सीन था, आप देखना चाहते हो तो ये जोटवाड़ा पुलिया के नीचे ऐसा माहौल है जयपुर में, और बढ़िया मस्त बनाया है इन्होंने। ये लाइटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा डाला है। तो गाइस, कोई गलती हो गई तो बता देना कमेंट में। बाकी हमारा सेकंड ब्लॉग है, आगे धीरे धीरे हम ऐसे डालते रहेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें। ओके गाइस, बाय।